Hello students, I am Sujata, your science teacher. Let's continue our chapter 8, cell structure and function. Students, in previous video we studied about the cell. कि who discovered cell और why cell is the structure and function unit of life. ये सब अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल. तो सेल के क्या पार्ट है? तो सबसे पहले सेल का क्या पार्ट है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप प्रोवाइड करती है. ये और क्या करती है? ये डिफरेंट सेल्स के बीच में एक सेपरेशन का काम करती है. एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखती है ना. और ये ट्रांसफ़र के लिए मीडियम प्रोवाइड करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ आ रही है, क्या उससे जा रहा है सेल के इनर साइड से. और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये एक पोरस मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. क्लियर है बच्चों? अब देखो कि जो सेल मेम्ब्रेन है, अब हम सबको पता है सेल में और क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में. सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका जो एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं. एक डेंस सेंटर है उसका जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. फिगर में आपको 8.5 में दिख रहा होगा ये साइटोप्लाज्म सेंटर में इसके जो न्यूक्लियस है. और बच्चों जो ये सेल है, ये प्लांट सेल जो होता है ना, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. तो प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन है सेल वॉल, जो प्लांट सेल को उस एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. जैसे वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इन सब से उनको बचाती है. क्लियर है? अब देखो साइटोप्लाज्म क्या है. साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेल लाइक सब्सटेंस इन विच ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. कि साइटोप्लाज्म एक थिक जेली जैसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. और वो कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सारे जो आप इनके सबके बारे में ब्रीफली आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. अब बच्चों देखो न्यूक्लियस. तो जो सेल का सेंटर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के बीच में जो है एक सेपरेशन का काम करती है. मतलब सेल की और चीज़ों से न्यूक्लियस को सेपरेट रखती है. और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या है? न्यूक्लियोलस. इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं. और ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. यानी इनहेरिटेंस के लिए ये जीन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है. हम कहते हैं कि भाई ये बच्चे का जो है फेस है अपने पापा से या मम्मा से मिलता है, इसकी शक्ल है ना, इसकी ये आदत बिल्कुल अपने पापा पे गई है या मम्मा पे. तो ये सारे के सारी जो करेक्टर्स हैं, चाहे वो फेस की है, चाहे वो हमारा हेयर कलर है, आइज़ कलर है, या हमारी हैबिट्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं. तो ये किसके थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं? थ्रू जीन्स विच आर प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब बेटा देखो ये तो हो गया न्यूक्लियस. ठीक है. अब है आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. तो प्रो वर्ड का मतलब होता है प्री, और कैरियोट जो वर्ड है वो रिलेटेड है न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियस से पहले. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब मतलब प्राइमरी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थे, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स या ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और इन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं. ठीक है. इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया. और इन ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियस कंटेन करते हैं. तो इसलिए उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. और उनको क्या कहते हैं? उनके सेल को यूकैरियोटिक सेल्स और उन ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहते हैं. ठीक है. अब देखो इन जो हमारा साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इनके अलावा सेल में और भी स्ट्रक्चर होते हैं. ये आपको फिगर 8.7 में देखो, प्लांट सेल में ये बिल्कुल ब्लैंक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको बड़ा सा, वो है वैक्यूल.
ये बच्चों वैक्यूल प्लांट सेल में तो बिगर इन साइज होती है और एनिमल सेल में स्मॉलर होती है। उसका क्या फंक्शन होता है, ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं। जो ये वैक्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। और देखो प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। और ऐसे प्लास्टिड्स जिनमें ये ग्रीन कलर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है, ये प्रेजेंट होता है, तो इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आप सबको पता है क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, किसमें हेल्प करती है ये, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों आप सेल के बारे में सारा पढ़ चुके हैं, इसके ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमें पता है कि जो दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल वॉल। और सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में। दोनों में ही न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, लेकिन प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन plant cell, they are absent in animal cells. Or vacuoles are bigger in plant cell and smaller in animal cell. और बच्चों एक पॉइंट और है कि प्लांट सेल आर बिगर देन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर 8 जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।